सामा को बुलाओ। पार्ट 2 MCQ। MCQ1 Power Limited has spent 2 lakh researching new cleaning chemicals in the year. They have also spent 4 lakh developing a new cleaning product which will go into commercial production until next year. तो ये डेवलपमेंट से कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू होगी? अगले साल। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्राइटेरिया। हाउ शुड दीज कॉस्ट बी ट्रीटेड? बस इसमें क्या है, ढूंढ लें। 2 लाख को रिसर्च में डालना है और 4 लाख को क्या करना है? आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। तो कौन सी ऑप्शन जो है वो मुझे बता दें, टिक कर लें। जी माय डियर, जल्दी बता दें कौन सी ऑप्शन टिक कर लें। चार लाख will be capitalized as an intangible and 2 lakh should be written off to statement of P&L। भाई 4 लाख को अमोर्टाइज तो अभी नहीं करना शुरू करना ना, 2020 के बारे में पूछ रहे ना। तो विच विल वेंट इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएगा। तो फिर अमोर्टाइज अभी से करना शुरू कर दें या फैक्ट्री के अंदर गया? तो हैज ऑल्सो स्पेंड डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, और हो सकता है अगले साल भी 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन डेवलपमेंट करके फिर फैक्ट्री को देना पड़े। समझ आई? ओके, नेक्स्ट चलें जी। Which 2 of the following items would be classified as intangible? परचेज ब्रांड तो इंटेंजिबल है। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टार हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट ए 5 लाख हैज बीन स्पेंट ऑन द रिसर्च। 5 लाख किसके ऊपर स्पेंड हुए? रिसर्च के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। 8 लाख हैड बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बी पे पिछले साल हुआ है ये 8 लाख खर्च, और 2 लाख इस साल हुआ है। प्रोजेक्ट वॉज कैपिटलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, हाउएवर लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि इसको अब इस साल अबंडन कर देना चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर। इसकी एंट्री हमारे साल क्या हुई? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रोजेक्ट बी 8 lakh had been spent in previous year and 2 lakh in the project was capitalized in previous year। intangible work in progress समझ लें। it was capitalized in previous year, ये पिछले साल एंट्री हुई होगी। एंड 2 लाख हुआ इनका इस साल, लेकिन प्रोजेक्ट अबंडन हो गया। अब क्या करें? 2 लाख को कैपिटलाइज करके अबंडन करें या फिर अब अच्छा इस तरह एंट्री हो सकती है, मैं 2 लाख को भी खर्चे में डाल दूं और 8 लाख को भी खर्चे में डाल दूं, ये एंट्री अलग अलग भी हो सकती है। अबंडन हो गया ना। जरा फोकस करें, पिछले साल कितना खर्चा हुआ था? 8 लाख। इसे कहां डाल दिया था? कैपिटल। इस साल प्रोजेक्ट अबंडन हो गया, यानी डिसाइड हुआ कि अब फारिग है। मतलब ये कि पहले सारा 6 क्राइटेरिया पूरा हो रहा था और इस साल हमने सोचा यार इसको डस्टबिन में फेंको प्रोजेक्ट को। मेरे ख्याल से तो अब पुराना 8 लाख भी खर्चे में डाल दें।
और नया 2 लाख तो इस साल पे हुए साइंसदानों को, वो भी। मुझे तो ये लग रहा है, अगर आपको कुछ और बात लग रही है तो बता दें। कुछ समझ आई नहीं? पिछले साल 8 लाख किस में गया था? कैपिटलाइज हुआ था। पिछले 8 लाख को क्रेडिट करके खर्चा रिकॉर्ड कर दें? अबंडन हो गया ना, डस्टबिन में फेंक दिया प्रोजेक्ट। और इस साल वाले 2 लाख को भी खर्चे में डाल दें। इस साल तो पे भी हुआ है साइंसदानों को, तो ये एंट्री करें जरा। ये दूसरे प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट बी की। प्रोजेक्ट सी, $1 मिलियन हुआ इस साल खर्चा। द प्रोजेक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। तो ठीक है, इसको कैपिटलाइज कर दें। अच्छा, आप देखें इधर, प्रॉफिट को 7 लाख से कम करें। नहीं, प्रॉफिट को 7 लाख से कम नहीं करना। इधर देखें, इधर देखें, प्रॉफिट को 7 लाख से कम नहीं करना। प्रॉफिट को 5 लाख और 7 लाख, तो ये 2 बनता है ना। प्रॉफिट को कम करना है 1500 से। प्रॉफिट को कम करना, ये भाई ये पिछले साल की एंट्री है माय डियर, ये पिछले साल की एंट्री है। हमारे साल की ये एंट्रीज हैं। प्रॉफिट को 15 लाख से क्या कर दें? कम कर दें। रिड्यूस प्रॉफिट बाय 15 लाख। इंक्रीज नॉन करंट एसेट बाय 1 मिलियन। 1 मिलियन कौन से वाला प्रोजेक्ट वाला है? सी वाला। आखिरी दफा बता रहा हूं, पिछले साल डेवलपमेंट अच्छी चल रही थी तो क्या कर दी? इस साल प्रोजेक्ट अबंडन हो गया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो इस साल की साइंसदानों की तनख्वाह और ये वाला 800, इसको भी, तो टोटल खर्चा इस साल का कितना हो गया? 1500। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। ये रिसर्च की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये भी इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अगर एक प्लांट स्पेसिफिकली न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो तो इसकी डेवलपमेंट फेज वाली कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, कैन बी कैपिटलाइज्ड। एक दफा एक खर्चा रिकॉर्ड हो गया तो उसको दोबारा एसेट नहीं बनाया जा सकता, दोबारा एसेट नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल। इसकी मैंने मिसाल दी थी, अगर बुरी वाली डेवलपमेंट एक दफा खर्चे में चली गई तो अब जब अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी वो कैपिटलाइज होगी, लेकिन पुरानी बुरी वाली दोबारा कैपिटलाइज नहीं होगी। तो एक चीज जो खर्चे में चली गई दोबारा कैपिटलाइज नहीं होगी। Which of the following should be included in company's balance sheet? Internally generated brand, internally generated goodwill, completed research। हो भाई, रिसर्च कंप्लीट हो या जो मर्जी हो, रिसर्च तो रिसर्च है ना। रजिस्ट्रेशन नाम करानी पेटेंट की। Which two of the following, कौन सी चीजें दो ऐसी हैं which must be met before development expenditure is capitalized? नहीं, असल में ना डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया खोलने पड़ेंगे।
टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, ये है ए वाला। फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड, तो असल में एसेट रिकॉर्ड करने के दो क्राइटेरिया ना, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, और फ्यूचर बेनिफिट आते हैं रेवेन्यू बढ़ने की सूरत में या कॉस्ट कम होने के। तो अभी तो वो पूछ ही ना रहा, अभी पूछ रहे कि डेवलपमेंट अच्छी वाली कौन सी है, इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल द इंटेंजिबल, ये ढूंढे। एज इट इज ये फिक्रा उठाया इसने, ये टू पूरे हो गए। There is no need for reliable measure of expenditure. There is a need of measuring reliably the expenditure. Point 7. Which of the following shall be capitalized intangible? 4 लाख developing a new process which will bring in no revenue लेकिन cost saving करेगा। जी बिल्कुल, ये भी हमने कहा था। अच्छा, एसेट को रिकॉर्ड करने के दो क्राइटेरिया, कॉस्ट कैन बी मेड लायबल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, फ्यूचर बेनिफिट दो फॉर्म में आते हैं, रेवेन्यू बढ़ा दें ठीक है, नहीं बढ़ाते तो क्या करके दे दें, कॉस्ट सेव करके दे दें। आगे पढ़ें। रुपीस 4 लाख आपने खर्च किया है डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट कंपेटिटर लॉन्च अ प्रोडक्ट, और हमने अपनी प्रोजेक्ट को बनाना बंद कर दिया है, अब हम खर्चा नहीं कर रहे और इस पे, तो डस्टबिन में फेंकेंगे फिर प्रोजेक्ट को। मार्केटिंग कर रहे हैं नई प्रोडक्ट की जिससे सेल भी बढ़ेगी इंशाल्लाह, भाई ये तो मार्केटिंग एक्सपेंस है ना। अपना कॉर्पोरेट लोगो डिजाइन कर रहे हैं फॉर द बिजनेस, स्पेंट ऑन डिजाइनिंग अ न्यू कॉर्पोरेट लोगो फॉर बिजनेस। ये लोगो सा नाम सा होता है, ये भी ब्रांड टाइप ही समझा जाएगा। लोगो ब्रांड कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, तो डेवलप डिजाइन मींस डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से ये लिखें उसके टाइप का है, ब्रांड टाइप का। अजीब सा लफ्ज़, इसको यूज नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, लोगो बनाना एडवर्टीजमेंट भी समझा जाता है, तो इस वजह से इसको फारिग करेंगे। ये IS 38, तो ये हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन मास लिमिटेड, क्या चीज़ें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर समझी जाएंगी। 1,20,000 स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रोपल्जन सिस्टम। प्रोपल्जन सिस्टम कोई होगा, कोई पता नहीं, एनर्जी एफिशिएंट पानी का कुछ शायद होता है, पता नहीं, लेकिन टेस्टिंग प्रोटोटाइप की हो रही है। प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क ऑन इट एज अ सिस्टम इज करंटली नॉट वायबल। अब इसको डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि अभी वायबल नहीं है, अभी प्रोजेक्ट में मसला है। नेक्स्ट पढ़ें। लोकल यूनिवर्सिटी को हमने पैसे दिए हैं रिसर्च करने के लिए, रिसर्च है बस, रिसर्च तो फारिग होगी। 35,000 में हमने डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल, दिस इज नियर कंप्लीशन एंड द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च सून। और प्रोजेक्ट में फ्यूचर में क्या आने हैं, आप बताएं, ये फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ाएगा या कॉस्ट रिड्यूस करेगा, बल्कि उल्टा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहा, तो इंटेंजिबल नहीं है। अगर लिखा होता ना लॉस आएगा 5-6 महीने और फ्यूचर में प्रॉफिट्स आ जाएंगे, फिर भी एक्सेप्टेबल था। बस एक वेग से लफ्ज से मे का लॉस ही हमेशा आता रहेगा। इस तरह के वैसे आई कैप नहीं बनाता एमसीक्यूज, पता नहीं इसने स्टडी टेक्स्ट में कहां से उठा के डाले में, अच्छी वर्डिंग वाले बनाता है वो। नीचे देखें एमसीक्यूज पास पेपर के बड़े अच्छी वर्डिंग वाले थे, कुछ ऐसे ओपन से नहीं थे। 65,000 आपने डेवलप किया स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, उसकी अच्छी सी पैकेजिंग की है। पैकेजिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कॉस्ट, और ये जो सारा प्रोसेस इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी। अच्छा जी, 12 तो हो गया था, 12 तो वॉल्यूम 2 में होगा और वो वाला भी वॉल्यूम 2 में। 20 भाई उससे कहीं अभी कर दे, 2:15 नहीं अभी कर दे सामा को जल्दी। 18 क्यों रहते हैं? बीस भी रहते हैं।
20 की तो कोई तुक नहीं रहने की। अपोलो कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 2015। एएल इनका टोटल कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट एम ऑफ 7.5 लाख। एएल ने प्रोजेक्ट के ऊपर बोले कॉस्ट कितनी की है? 7.5 लाख। स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल 2015। When the project was completed, the product produced by project went on sale from 31 मई 2015। जो प्रोडक्ट उससे बनाई है वो कब बाजार में बेचना शुरू की है? 31 मई को। तो प्रोजेक्ट हैज बीन कंफर्म फिजिबल ऑन यकम जनवरी 15 एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। अब आप मुझे पहले सवाल का ये जवाब बताएं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? In the year ended 30 जून 15, AL incurred total cost of 7.5 लाख, spending the same amount each month up to 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक ये खर्चा होता रहा। तो इन द ईयर एंडेड हुआ है ये खर्चा, तो इसका मतलब है फिर यकम जुलाई से शुरू हुआ होगा। मैं क्या करूं? यकम जुलाई। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट की डेट इस सवाल में नहीं दी हुई थी, ये कंफ्यूजिंग बात थी बस। कब लैब बंद हो गई? डेवलपमेंट कंप्लीट कब हो गई? 30 अप्रैल 15। द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना कब शुरू किया है। असल में जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है ना तो तब फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब आपकी सुस्ती है कि उसमें बोतलें बनाना आपने देर से शुरू की हैं। असल में इनटेंजिबल जब से अवेलेबल फॉर यूज हो तब से अमोर्टाइज होता है। तो इसलिए ये जो 31 मई से चीजें बना के बेचना शुरू की हैं ये आपकी सुस्ती है। फैक्ट्री को हैंड ओवर 30 अप्रैल को ही हो गया था। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कब हो गया बताएं? डेवलपमेंट कब मुकम्मल हो गई है? 30 अप्रैल को। तो फिर फैक्ट्री को भी हैंड ओवर कब हो गया होगा? आपने कब चीजें बना के बेचनी शुरू की? वो तो आपकी सुस्ती है ना। अमोर्टाइज तो 30 अप्रैल से ही होगा। एक लाइन और सवाल में लिखी हुई है, प्रोजेक्ट इज कंफर्म फिजिबल ऑन यकम जनवरी 15। यकम जनवरी 15 को फिजिबल है, इसका मतलब है उससे पहले फिजिबल। तो फिर ये क्या लाइन कहना चाह रहा होगा? अच्छी और बुरी वाली डेवलपमेंट। आप बता दें 7.5 लाख को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 10 महीने खर्च हुआ। मुझे कितने महीने का चाहिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जी 3 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ इंटू 30 अप्रैल, मई, जून इंटू 2/12, 10। तो एसेट 290 पे रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में। डन। At 30 September 2019, Shakir trial balance showed a brand at a cost of rupees 30 million less accumulated amortization brought forward at यकम अक्टूबर 2018 for rupees 9 million। किधर है?
a cost of 30 million less accumulated amortization brought forward of rupees 9 million. Trial balance showed an asset at a cost of 30 million. यकम अक्टूबर 18, 30 सितंबर 19 और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 9। अच्छा, सवाल पता क्या कह रहा है कि ये कॉस्ट 30 सितंबर के ट्रायल में नजर आ रही है, तो कॉस्ट का क्या फर्क पड़ता है? कॉस्ट जो 30 सितंबर को होगी वही इस दिन भी होगी ना, लेकिन अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन किस दिन की है? यकम अक्टूबर की। An impairment review on Jacam April concluded that brand had a value in use of 12। Impairment review ने Jacam April 19 को बताया कि brand had a value in use of 12 and a remaining useful life of 3 years। Impairment test कब हुआ? यकम अप्रैल 19 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बाद। जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट ने क्या बताया? रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज 12 मिलियन। हाउएवर ऑन द सेम डेट एसएल रिसीव्ड एन, ये ऑफर IS 38 में तो नहीं देखी जाती, लेकिन IS 36 में चलती है। IS 36 में चलती है फेयर वैल्यू लेने के लिए। IS 38 में तो इसको नहीं माना जाता कि अगर रीवैल्यू करना है आपने तो नहीं माना जाता इसको, और अगर आपने इसको बेचना है रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे भी इसको नहीं माना जाता अनलेस के कमिट कर दे थर्ड पार्टी। लेकिन ये IS 36 में चलेगी। अभी तो हम IS 36 लगा रहे हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल है नहीं। एक और स्टैंडर्ड भी हमें पता चल गया जहां फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकलती थी, IS 36 या फिर IS 41 में हम निकालते हैं जी 15। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या आ गई? हायर। लेकिन कंपेयर किससे करना है? कैरिंग अमाउंट से। किस दिन की? यकम अप्रैल 19 की। चलें जी, यकम अप्रैल 19 की कैरिंग अमाउंट बता दें, जल्दी से निकालें। बी क्विक। अमोर्टाइजेशन बताएं 6 महीने की। 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12 1.5। अच्छा जी, अब ये कितनी हो गई? कॉस्ट 30। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन तो BV 19.5। जी मैं बोल कितना हो गया? 4.5। ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज ऑफ 12 एंड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई है? 3 years। अब आज से ऑनवर्ड्स जो अमोर्टाइजेशन निकलेगी वो कितने सालों पे निकलेगी? 3 सालों पे। तो इस पीरियड की अमोर्टाइजेशन, मिड ऑफ ईयर इंपेयरमेंट हुई है असल में, इसकी अमोर्टाइजेशन बता दें। जी मैं उसकी तरफ आता हूं। 19.5 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन सवाल ने खुद बताई हुई है लाइफ, एंड एट अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। 19.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, ओ हाँ 15 पे आ गया हुआ, सॉरी 19.5 से गिर के 15 पे आ गया हुआ। 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 बाय 12 2.5। तो अब बता दें फाइनली इस दिन कॉस्ट क्या आ गई? 30। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 13
10.5 प्लस 2.5 13 और अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस नोट करें जरा, फिर मैं सवाल लेता हूं। जी बुक देना। पॉज कर दो। अच्छा भाई का सवाल अब ये है कि हम यहीं पे लाइफ 3.5 साल ले लेते हैं। समझ आई इसके सवाल की? यानी अगर यहां से खड़े होके लाइफ 3 साल है तो फिर यहां से खड़े होके 3.5 साल है। डन। ये आर्ग्यूमेंट भी लिया जा सकता है। 30 माइनस 9 21। तो इंस्टेड ऑफ इस तरह निकालते, इनका कहना है 21 डिवाइडेड बाय ये 3.5 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं देता, ये 3.5 डेप्रिसिएशन 1 साल की देता है। ये 3.5 डेप्रिसिएशन 1 साल की देता है। ये देखें, जैसे एक एसेट है 250 का, मैं कहता हूं इसने 2.5 साल चलना है, लाइफ इसकी 2.5 साल है, तो देखें 100 रुपया 1 साल की डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ये डेप्रिसिएशन 1 साल की देगा। बच्चे 0.5 समझते हैं डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की नहीं, इंटू 6/12। फिर ये डेप्रिसिएशन आती यहां पे और बुक वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती। बुक वैल्यू चेंज होती, इंपेयरमेंट लॉस चेंज होता, अगली फिगर्स भी चेंज हो जाती। कर सकते हैं ऐसा भी, वैसे कोई मसला नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं। असल में इस सवाल में उसने लिखा हुआ है इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल 19। तो एक आर्ग्यूमेंट लिया जा सकता है कि इससे पहले शायद ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे, लेकिन वो जो पास पेपर का सवाल आप कह रहे हो इसमें लिखा हुआ है इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल 19, और पास पेपर का एक क्वेश्चन नंबर 10 उसमें ICAP ने लिखा हुआ है कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। कोई खास डेट नहीं बताई, इसलिए हमने इस सवाल में फिर ले लिया था साल के शुरू से इफेक्टिव। लेकिन ठीक है, ये ICAP से डिस्कस कर सकते हैं हम इसको। ICAP के सोल्यूशन उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको कराया, उस सवाल में इस तरह किया हुआ, इस सवाल में इस तरह किया हुआ। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसको देख लेंगे, अगर मुनासिब समझे ICAP से डिस्कस कर लेंगे एक दफ़ा। क्या कौन सा क्वेश्चन है? हाँ वो भी सवाल मेरे जहन में था। कौन सी इसकी एडजस्टमेंट है? ऑन 31 दिसंबर 22 HL has estimated that value in use of existing software to be 58. This valuation has been computed using the cash flows projected over the revised remaining useful life of 2 years. तो इसमें ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी हमारे साल के, हमारा साल किधर है? हमारा सवाल 31 दिसंबर 22 है, तो ठीक है। हाँ ये भी सवाल में ढूंढ रहा था, वैसे इस सवाल में भी उसी तरह हुआ है, तो फिर बज़ाहिर तो फिर यही लग रहा है कि उस सवाल में भी इसी तरह कर लिया जाए।
कि डिवाइडेड बाय करके आई एमसीक्यू में भी उसी तरह कर लिया जाए। तो ठीक है, इंशाल्लाह इससे डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे। लेकिन दूसरी वाली बात तो समझ तो आ गई है ना, करना क्या है, दोबारा देख लें करना क्या अगर उस तरह करते हैं तो फिर क्या करेंगे। अब अगर पता चल गया कि हमारे साल इसकी लाइफ कितने साल रह गई है, अगर पता चल गया कि हमारे साल इसकी लाइफ 3 साल रह गई है, तो फिर इसकी असल में रिमेनिंग लाइफ कितने साल बच गई, 3.5 साल। ये कहां से आ गया इसमें, आगे तो समझ आ गया ना आपको। फिर बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ इंटू 6/12, ये जो अमोर्टाइजेशन आएगी इसकी बेस पे ये कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, ये बीवी बदल जाएगी और ये वाली बुक वैल्यू इधर चली जाएगी। चलें ठीक है, होगा, कर लेंगे इसको।